इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, इस कर्मा जी बात कर रहे हैं क्या? बोल रहा हूँ। आप कौन बोले सर? मैं एग्जीक्यूटिव बात कर रहा था भाई साहब, क्रेडिट कार्ड डिवीजन से। कैन यू हियर मी प्रॉपर्ली? अब मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। मैं आपका ये स्टेटमेंट देख रहा था भाई साहब, आपने शायद अप्लाई किया कार्ड बंद करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, किया था। क्या मैं कारण जान सकता हूँ? नहीं भाई, नहीं जान सकते, सॉरी। अच्छा, क्या मैं गेस कर सकता हूँ कि आप क्यों बंद करवा रहे हैं? वो आपकी मर्जी, आप जो मर्जी करो। बट अच्छा, एक समय आपको जो स्टेटमेंट देख रहा हूँ, हम्म, आप पेट्रोल जो भराते थे वो क्रेडिट कार्ड से भराते थे, 4 महीने से आपने पेट्रोल नहीं भराया। तो मेरे को लगता है कि या तो आपने किसी से, हेलो, हाँ हाँ, सुन रहा हूँ सर। या तो आपने किसी से गाड़ी उधार ली थी, उसने गाड़ी वापस ले ली, या आपकी गाड़ी बिक गई है क्योंकि आप के ऊपर कोई लोन वोन चढ़ गया होगा तो उसको उतारने के लिए आपने गाड़ी बेच दी होगी, इसलिए पेट्रोल नहीं भरा रहे हैं, क्योंकि स्टेटमेंट में दिखा नहीं रहा, इसलिए कार्ड वापस करना चाहते हैं। नहीं, वाली बात कर रहे हैं। एक सेकेंड भाई साहब, दूसरा मैं देख रहा हूँ दिवाली तक आपका जो शॉपिंग का था सारा कुछ, हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम या गैजेट्स वगैरह, ये सब तो कंटिन्यूसली हो रहा था। हाँ। बट न्यू ईयर वैलेंटाइन डे पे कुछ नहीं है, तो हो सकता है गाड़ी बिक गई हो, ये देख के गर्लफ्रेंड भाग गई हो, इसलिए कोई गिफ्ट भी नहीं दिया हो, इसलिए शॉपिंग भी नहीं दिखाई। आपकी बात मैं गेस कर रहा हूँ भाई साहब, मैं आपने बताया नहीं तो मैं गेस थोड़ी करोगे यार। गेस करने में क्या आप बता दोगे तो गेस नहीं करूँगा। तीसरा एक और, हाँ, आपने एक फ़ोन का ईएमआई कटवाया था भाई साहब, 9 महीने का ईएमआई था, 3 महीने भरने के बाद कोई ईएमआई नहीं भरा जा रहा है। तो हो सकता है क्योंकि ईएमआई भर नहीं पाए, बैंक वाले पहुंचे होंगे, बाउंसर भेजा होगा, मुंह तोड़ दिया होगा। भाई मुंह तोड़ा होगा तेरा, तोड़ा नहीं तो इसलिए शायद फ़ोन जब्त कर लिया और आप ने ईएमआई भी बंद करवा दिया। यार, बात मत कर यार मेरे साथ। नहीं, मैं गेस कर रहा हूँ। और जब आप, एक सेकेंड, जब आपका मुंह तोड़ा होगा तो मुंह से खून निकल के शर्ट पे गिर गया होगा, और शर्ट पे अगर गिरा होगा, शर्ट खराब हो गया होगा, फिर भी आपने शॉपिंग नहीं की नए शर्ट की या डिटर्जेंट की भी उसे धोने के लिए, तो ऐसा लग रहा है बिना शर्ट के आप घूम रहे हैं। गेस कर रहा हूँ भाई साहब। नहीं, मैंने गेस करा था तो मैं दिमाग खराब करने की जरूरत है। तो कारण बताइए ना, क्यों बंद कर रहे हैं आप यार? मैं क्यों बताऊं कारण यार? हमारे बस क्वालिटी पर्पस के लिए हम जानना चाह रहे थे। यार क्वालिटी गई तुम्हारी। गलत, बिल्कुल गलत। तो फिर क्यों बंद कर रहे हैं आप? अरे इंडिया से बाहर जा रहा हूँ यार, नौकरी करने। अच्छा, इसलिए बंद करा रहा हूँ भाई। इंडिया से बाहर भगोड़े हैं, स्कैम करके अरे बाहर। भगोड़ा होगा तू, पागल है क्या यार? मैं गेस कर रहा हूँ ना यार, क्यों जा रहे हैं बताइए तो। अरे भाई मेरी नौकरी लग गई है मेरी वहाँ पे, इसलिए जा रहा हूँ, इसलिए कार्ड बंद करा रहा हूँ, सिंपल। अच्छा अच्छा, तो फिर मैं एक काम करता हूँ भाई साहब, बेस्ट है, हाँ। मैं आपको हमारी इंटरनेशनल कार्ड की जानकारी दे दूं, जिसमें आप, अरे नहीं चाहिए कोई कार्ड यार, सुबह से दिमाग। सॉरी, 93.5 एफएम बजाते रहो अंकिल बहुआ। हेलो हेलो जी अंकिल, नमस्ते। आप, हेलो, अंकिल जी आपके सर की कसम, कौन बोल रहे हैं भैया? मैं बहुआ बोल रहा हूँ, आपके माथे की कसम, मैं इतना परेशान चल रहा हूँ भाई साहब, आपकी आंखों की कसम, आंखों के ऊपर आईब्रोज की कसम। हाँ, क्या चाहिए? मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसी परेशानी से मैं गुजर रहा हूँ, आपके नाक की कसम, कि दुनिया में हर आदमी को एक तकलीफ होती है, आपके होंठों की कसम खा के बोल रहा हूँ। अगर पागल है क्या? मेरी क्यों सेकेंड, आपके होंठ के ऊपर अगर मूंछ है तो उसकी कसम खा के मैं बोल रहा हूँ कि कसम खाने की आदत से बड़ा परेशान हूँ। लेकिन आपकी दाढ़ी की कसम खा के मैं बोल रहा हूँ अगर वो है तो। अरे मेरी क्यों खा रहा है यार? एक सेकेंड रुकिए तो, कि लोग सिर्फ सर की कसम खाते हैं, आपके होंठों की कसम खा के मैं बोल रहा हूँ, आपके मुंह अंदर दांत, दांत के अंदर सलाइवा, सलाइवा के पास जीभ, जीभ के अंदर सलाइवा। एक सेकेंड, लोग सिर्फ सर की कसम खाते हैं, जान की कसम खाते हैं, मैं कह रहा हूँ मैं हर चीज, कान की कसम तक खा लेता हूँ मैं। आपके गले की कसम खा के बोल रहा हूँ, आपके छाती की कसम खा के, कि मैं इस कसम खाने की आदत से छुटकारा पाना चाहता हूँ, लेकिन आपके पेट तक पहुंच गया हूँ, आपके पेट की कसम, कोई डॉक्टर आज तक इसका इलाज नहीं बता पाया। अरे भाई पागल है क्या? मुझे क्यों सुनाया जा? आप गलत बोल रहे हैं, पेट के बाद में थोड़ा नीचे आके मैं सीधा जांघों पे जंप, क्या कर रहा है? एक सेकेंड, सीधा जांघों पे जाऊंगा, मैं जांघ की कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है मेरे से, जांग से ऊपर भूल गया तो मैं हाथ की तरफ, हाथ की नहीं ऊपर, मतलब हाथ की तरफ बढ़ रहा हूँ। हाथ, हाथ में 5-5 उंगली, अगर रीतिक होते तो 11 उंगली बोलता मैं, उसकी कसम खा के बोल रहा हूँ भाई साहब, बहुत तकलीफ में हुआ है। मेरी एक सेकेंड, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तेरे को है, तू दुखी कर रहा है, वेली खा जा रहा है कसम। क्यों घुटने की कसम? है, एक सेकेंड, आपके, हेलो अंकिल, आपके एंकिल की कसम खा के, आपके टोज की कसम खा के बोल रहा हूँ, इससे जिस दिन मैं छुटकारा पा गया ना, पीछे पलट के आ गया हूँ। आपके काफ मसल्स की कसम, मैं आपको पलट के फोन नहीं करूंगा, पीछे फिर जांघों तक पहुंच गया हूँ मैं, वहां से जंप करके हिप्स डोंट लाई तक आ गया हूँ। अरे भाई तू पागल है क्या? कौन है तू? आपके पीठ की कसम, और ऊपर आपके गर्दन की बाल के अंदर जुओं ने खून जो चूसा है आपके, उस खून की कसम भाई साहब।
अभी तो तू चूस रहा खून बेमतलब में मेरा। गलत बोल रहे हैं आप। मैं मर्दानगी की खा रहा हूँ कसम, अगर तूने फोन नहीं रख दिया ना हाँ जी। तो अपने उन हाथों की कसम और तेरे की कसम चपेट ही चपेट पड़ेंगे। आपके इन्हीं लाल लाल हाथ जो मेरे वहां पर पड़ के चपेट मारेंगे उसकी कसम खा के बोल वहां पर नहीं पड़ेंगे। गलत बोल रहे भाई साहब। आपके नाक की कसम, नाक के अंदर जो उंगली डालते हैं उसकी उंगली निकाल के जो गोला बनाते हैं 93.5 रेड एफएम की कसम बजाते रहो अंकिल, आपकी कसम भाई। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो भाई साहब नमस्कार। हो गया है। स्वागत आपका। मैं बउआ, मेरे साथ नंदकिशोर बैरागी जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं, और आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि के साथ हम अपने तार जोड़ते हैं जिससे बैरागी जी समाज को आईना दिखाने में मदद मिलती है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। भाई मैं कहाँ जुड़ा? हमसे बात करते हुए जुड़ रहे हैं। जुड़ गए, हमारे कनेक्शन चल रहा है। चैनल है, एक मुद्दा है, 1 मिनट लगेगा, बात करेंगे, खत्म हो जाएगी भाई। ठीक है जल्दी बताओ। ये कह रहे थे बांग्लादेश को हमने हरा दिया। हाँ यार वो तो लास्ट बॉल में छक्का मारा। आपने देखा मैच? इस बात को समय हो गया, लेकिन उस मैच के बाद आज पहली बार चर्चा हो रही, तो हमने कहा उसका जिक्र जरूर करेंगे। बहुत बड़ी जीत है। तो वो नागिन डांस नहीं कर पाए भाई साहब, जीतते तो करते। वो तो है। बैरागी जी क्यों नहीं कर पाए? देखिए वैसे तो प्रसिद्ध काफी अच्छा नृत्य है वो, आपने सुना ही होगा। तेरी संग प्यार में नहीं तोड़ना, चाहे पड़े तेरे संग जग छोड़ना। तो इस तरीके से नागिन तो चाहती है कि डांस हो। अमरीश पुरी वाला भी एक कर दी भाई साहब। अगर तेरी इफ यू में अलाउ अस, क्या कर रहे मैं नागिन तू डिंग 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 डिंग, मैं नागिन। हो गया भाई, क्या कर रहे हो? भाई साहब आप सुन रहा हूँ मैं तुम्हारी बातें। सॉरी, तो नागिन क्यों नहीं डांस देखिए, कर पाए? हमारे भारत में सबसे ज्यादा नाग की पूजा की जाती है। नाग किसके गले में विराजमान होते हैं? किसके गले में? बताओ। शिवजी भगवान। शिव जी। शिव जी भगवान, शंकर भोलेनाथ। और शिव भोला भंडारी, साईं भोला भंडारी। भाई काम की बात करो ना यार। कर रहे हैं क्या? तुम्हें सांप सूंघ गया? हाँ तो शिव जी शंकर जी। हाँ तो शंकर जी गले में नाग रहता है। हाँ। लेकिन उस वक्त मैदान में क्रीज पे कौन कौन खेल रहा है? विजय शंकर। शंकर खुद मौजूद थे। हाँ, लेकिन शंकर जी खेल ही नहीं पा रहे थे। शंकर जी के पुत्र कौन थे? कार्तिक जी। और जब पिता ने इतना बड़ा काम कर दिया तो आगे बच्चों का कर्तव्य बनता है कि वो कुछ करें। इसलिए उन्होंने छक्का मार के मैच जीता। भाई साहब जब आज शंकर जी थे, कार्तिक जी थे बैरागी जी, जी तो कैसे आती? और कैसे होता? तेरे संग चाहे पड़े तेरे लिए जग छोड़ चिकड़ी चिकड़ी चिकड़ी। भाई साहब भाई तुम दोनों जाके पहले इलाज कराओ, वो जाके। इनका नाम क्या बैरागी जी? चटक बगुला हमारे साथ। आप चटक बगुला हैं। तू है चटक बगुली। मादा बना दिया। गलत बोल रहे हैं ये। खत्म करो इस चर्चा को भाई साहब। पटक दीजिए फोन हमारे मुंह पे। चटक पटक गया ये लड़का भटक। बैरागी जी इस बार की चिट्ठी उजाड़ नगर मोहल्ले के जागरण में वाह। शेर बने कल्लू मामा के मुंह में 100 रुपए का नोट डालने वाली छुई मुई डिलडिली कहती है वाइजर एफ से रॉकी दिल्ली जी आपके लिए चाहे पड़े तेरे लिए पर एफ से रॉकिंग कभी हुआ ही नहीं। रेड एफएम 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो हेलो कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी है? दांत तोड़ दूंगा तेरे। ठीक है, किससे बात करनी है तुझे? एक सेकेंड, ऐसा मेरे पापा अक्सर कहते थे जब मैं ही हंसता था। बेकार बात। ठीक है, यहाँ फोन करके क्यों आ रहा है? पापा कहते थे तो औकात में थोड़ी औकात में रहे अपनी। तू अपनी औकात में रहे। भाई साहब गंदा क्यों बोल रहे हैं? तो तू कौन सा सही बोल रहा है? पूरा तो सुनो। औकात में रहे अपनी। ऐसा हमारे यहाँ पर एक बड़े सेठ जी थे जो बाकी लोगों को बोलते थे। लोगों ने सेठ जी को औकात में ले आया, उनसे बात ही नहीं की। तू यहाँ फोन कर क्यों फोन करा तूने? एक मिनट, चाहिए तुझे? अपने बाप को जवाब देगा? तेरी फाड़ दूंगा जहाँ पे बैठा। अरे नहीं सुनो, जब भी मैं अपने पापा को कुछ कहता था तो वो मुझसे कहते थे अपने बाप को जवाब देगा। आप पूरा सुनो तो आप तो गंदा जाके अपनी यहाँ की है। तेरी टांग तोड़ दूंगा, समझा? और तेरी तोड़ दूंगा। आप फिर नहीं मेरे ताऊ जी, मेरे तेरा पूरा खानदानी ऐसा आएगा। मेरे ताऊ चल उनका क्या तुझे? शकल देखिए अपनी आईने में। तू ऐसी शक्ल है तेरी गधी। मेरी फोन रख। मेरी बंदी मुझसे कहती थी सर। आप तो गलत बोल रहे हैं। पूरा सुना ही नहीं और फोन काट दिया। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। पंजाब दिया क्या बात है? हिसाब न कट दिया दिल्ली दा नखराया
हेलो, अच्छी कॉलर ट्यून रखी भाई साहब। कौन? मैं बउआ। हेलो, हाँ जी, मैं कह रहा था नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ बोले अंकिल जी क्या हाल चाल रख रहे हो आजकल? किसके हालचाल भाई? क्या कह रहा क्या था बात? एक भाई साहब को मैंने अपराध करने से बचाया है, पूछो कैसे। कैसे भाई? किसको क्या अपराध करने से बचाया तूने वो भाई, ये बता। अपनी पत्नी को गहने दिलाना चाहता था बैंक लूट कर। अच्छा। मैंने कहा तू बेगैरत, तू बैंक लूटेगा? क्या? तू नीरव मोदी हो गया, तू बैंक लूटेगा? बे नीरव मोदी तो तुम। फिर मैंने उसको एक तरीका बताया। अच्छा, क्या बताया? मैंने कहा अगर तुझे सचमुच घर पे गहना ले जाना है बीवी के लिए, हाँ। तो तू कुछ ऐसा काम कर जिससे लोग तुझे धड़ के पीट दें। डर के पीट दे? क्योंकि जब वो पिटाएगा अच्छा। तो मुंह फट जाएगा, लाल वाल हो जाएगा। हाँ मुंह लाल हो जाएगा तो फिर अपने एरिया में पहुंचेगा, हाँ। वहां मुंह छुपाएगा लोगों से। हम्म क्यों क्यों मुंह छुपाएगा? क्योंकि उसको हम्म। उसको वो आ रही होती है। क्या आ रही होती है? पोटी आ रही होती है? पोटी। पोटी नहीं, सडम सडम आ रही होती है। शर्म आ रही होती है? तेरे को हाँ। नहीं आ रही क्या शर्म? सुनो, तो जैसे वो मुंह छुपा के एरिया में जा रहा है, मुंह लाल है, छुप रहा है क्योंकि उसको सडम आ रही है, और घर जैसे पहुंचेगा हाँ। वो सडम उतार के सामने रख देगा बीवी के। क्यों? क्यों? क्योंकि सडम ही औरत का गहना होती है भाई साहब। अच्छा, हाँ ये तो है भाई, ये तो है, सही बात कह रहा तू। गहना मिल गया है ना? हाँ, खुद को सही है, सही है। अब बताओ कुछ कहना है इस पे, कैसे लगी आपको बातचीत? तो है सबसे बड़ा तू। ठीक है, तो बात है अच्छी बात है तो क्या बात है? कहाँ से सीखा तो ऐसी बात है? गलत क्यों बोल रहे हैं आप इतने स्मार्ट नहीं हो तो आपको जलन हो रही भाई साहब? अबे तो को क्या जलन मच रही? गलत नहीं बर्दाश्त करूंगा। फोन में रेड बटन है, उसको दबा के फोन काट सकता है तू। तू सामने मिलेगा। तो क्या कर लेगा तू? मैं तेरा बना दूंगा। मैं बता रहा हूँ, मेरे को अगर सामने मिलेगा ना तो घर पे बहुत गहने आएंगे तेरे को। क्यों? क्योंकि तू पिटाएगा, फिर तेरे को सडम आएगी, और सडम ही गहने। तेरे में गहने हैं भाई साहब क्या कहने हैं, सडम ही गहने। आप हंस दिए, बात खत्म। नमस्कार। नमस्कार। अच्छा आदमी था, ज्यादा चीची नहीं बोला, बट कोशिश कर रहा था। बट ठीक है, दैट्स ऑल राइट। हमेशा चीची थोड़ी सुनना। बउआ वाला अंकिल नमस्ते। हेलो हेलो। अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। बड़ा कौन दर्द भाई? देखा है मैंने जीवन में। हैं? बड़ा दर्द देखा है मैंने जीवन में, लेकिन हर दर्द से मैंने सीख ली है भाई साहब। कौन बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्कार। नमस्कार। मैं कह रहा था इंसान सबक जो लेता है ना, सीख, हाँ। वो हर चीज से ले कौन सकता। सी वाली? सीख वो कबाब वाली सीख नहीं, अरे सबक वाली सीख। गलत मत बोलिए। जैसे देखो, मेरे को बहुत आदत थी पीने की। किसकी? अब पीने की? लेकिन इससे भी मैंने सबक लिया। क्या? इससे क्या सबक ले लिया भाई? जब पीने के बाद खूब सारी उल्टी करी हाँ। तो उसको खुद झाड़ू लेके साफ किया, तो लोगों को हाय लगा हाय, छी। एक ये सीख नहीं है, ये तो है भाई। एक सेकेंड। अब और एक सुनिए। हाँ। किसी के घर का दरवाजा तोड़ के सामान चुराते हुए भी मैंने सीख लिया। कैसे? पुलिस मेरे को पकड़ के ले गई, लेकिन मैंने जेल में बड़ा अच्छा व्यवहार किया, तो अच्छे व्यवहार के चलते मुझे जल्दी छोड़ दिया गया। बताओ। एक सेकेंड और एक बताता हूँ। मैं रॉन्ग साइड गाड़ी चला रहा था, मैंने एक आदमी को ठोक दिया। ओ, इससे क्या सीख ली बताओ? इससे सीख ली भाई, पुलिस में डंडे लगे होंगे। फिर जैसे मैंने उसको ठोका, उसको लग गई, अस्पताल ले गया, उसके लिए खुद ब्लड डोनेट किया। इससे भी सीख लिया। अबे भाई, तू अपना इलाज करा ले, पागल खाने जाके हो गया तू। एक और सुनिए। मैंने सट्टा खेला, जुआ खेला, सब कुछ बिक गया, मैं सड़क पे आ गया, लेकिन इससे भी मैंने सीख ली। कैसे? क्या? जो मजा सड़क के किनारे वो महलों में नहीं हो भाई साहब, सादा जीवन। अरे भाई तू हो गया है, तू दिमाग का इलाज करा ले। आखिरी क्या है, मैं देख रही है। गलत नहीं करेंगे आप? गलत नहीं करेंगे। और ये जो तूने किया अभी तक, ये साले गलत नहीं है। एक आखिरी सुनिए, मैंने क्या किया। मैंने खूब सारे कबूतर पाले। अच्छा। उनको दाना खिलाया और फिर उनको अच्छा। लोगों की गाड़ियों के ऊपर चढ़ा दिया, जिससे उन्होंने उनकी गाड़ियों पे पॉटी कर दी। गाड़ी गंदी हुई, लोग गाड़ी साफ करने आए, पानी बहाए, मैंने आके कहा पानी मत बहाओ, मैसेज दिया मैंने। अबे तो तू सारे काम ये उल्टे करने के बाद तो सीधे करता है, सीधा ही सीधा कर लेना। आप गलत क्यों बोल रहे हैं? अब जो है ना, मैं भी एक सीख लूंगा भाई। क्या मैं भी सीख? एक सीख लूंगा। क्या करोगे? मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा भाई। अच्छा। जितनी मैं नौकरी कर रहा हूं, नौकरी छोड़ दूंगा अपनी। हाँ। नौकरी छोड़ के मैं खेती बाड़ी करूंगा। क्या? बांस की। किसकी? बांस की। बांस होता है ना, डंडा बांस, उसकी खेती बाड़ी करूंगा। बांस की? फिर?
हाँ, फिर उसके बाद टाइम के बाद तुझे वहाँ पे ले जाऊंगा, तो उसके बाद तो तुझे जब- पता ही है क्या करूंगा। वहाँ जो है ना वो डैड बाबा गलत मैं नौकरी मत छोड़िए, ये सही कर रहे हैं आप जो भी नौकरी ये है। सही करिए, सही तरीके बस फोन काटा जा सकता है इस बात पे। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। आपने इस बात से क्या सीख ली? हेलो, हेलो अंकल जी नमस्ते। कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, कौन वो? बुआ नहीं, वो फूफा जी की हैं। मैं बहू। क्या? हेलो एक मैं क्या कह रहा बोल- था हाँ हाँ, लोग क्या बोल रहा था? थिएटर रंगमंच हाँ, कलाकार तो लोग एक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन भूल जाते हैं सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। क्या है? हेलो, ये इतना हॉर्न कोई बजा रहा है, तुम उसको दो ठो नहीं बजा सकते यार। अरे बजान है उसकी बजान दे यार, तेरी क्यों? सॉरी, तो मैं कह रहा हूँ जिसकी मंजिल है एक्टर बनना, उसके हाँ, लिए तो? क्या जरूरी है मैं बताता हूँ। क्या जरूरी है? चप्पल। जिसको बनना है उसको बताना, मेरा क्यों सब्जेक्ट खा रहा है आप तू? नहीं, मैं बता रही हूँ, देखो सुन लो। अगर आपको कोई पूछे कि मेरे को बनना है एक्टर बनना है, तो उसको बता देना चप्पल जरूरी है। कैसे? सुन लो, 1 मिनट लगेगा। हेलो, चल बता हाँ। बता जल्दी। सपोज आपकी मंजिल है एक्टर बनना। एक्टर तो? बनने के लिए आपको हाँ, हाँ। स्ट्रगल करना पड़ेगा। हाँ वो तो करना ही स्ट्रगल पड़ेगा। करने के लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा। अच्छा, घर से निकलने के लिए आपको चप्पल की जरूरत है। तो? यहाँ सबसे पहले चप्पल आया। अब ध्यान देना, चप्पल पहन के आप कहीं जाओगे हाँ। तभी कहीं पहुंचोगे तो लोग पूछेंगे कहाँ से आए हो। तब आप बोलोगे अच्छा। घर से आया हूँ। बोलेंगे किसके घर से? आप कहोगे पापा के घर से। फिर लोग हाँ, कहेंगे हाँ, पापा। आप बोलोगे हाँ पापा का घर, जिनको वो घर उनके पापा ने दिया, यानी दादाजी ने। क्या तू तेरा पापा दादा नाना मामा जा रहा है? नहीं, जाना जल्दी। तो फिर आप बोलोगे दादाजी ने घर दिया है पापा को। दादा तो सौरभ अरे। गांगुली भी हैं। हेलो, हाँ हाँ, बोल सुन। वो कलकत्ता से हैं। कलकत्ता में रसगुल्ला फेमस है। रसगुल्ला आप तब बांटते हो जब आप खुश होते हो। खुश कब होते हो? जब आपको आपकी मंजिल मिल जाए। लेकिन आपको मिल आपकी जाए। मंजिल तक पहुंचने के लिए चप्पल पहन के जाना पड़ेगा। तेरी तो साले वही और आपकी मंजिल क्या है? एक्टर बनना। कभी आप गलत एक्टिंग करोगे, हाँ। गंदी एक्टिंग करोगे थिएटर पे, तब लोग वही तो? चप्पल फेंक के आपको, है ना? नहीं तो वही चप्पल तेरी डाल देंगे। चप्पल चप्पल कर रहा है। आपको बोलकर अच्छा लग रहा है, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाओगे ऐसा। कर क्यों नहीं पाएंगे? क्योंकि ऐसा करने के लिए आपको घर से निकलना होगा, और घर से निकलने के लिए आपको अरे चप्पल चाहिए होगी। के बाद जूता पहन के निकलूंगा। कर दूंगा क्यों? फोन काट रहा हूँ मैं चप्पल से। चट। जी मतलब बोलते जा रहे, रख भी नहीं रहा है। 93.5 रेड एफएम सॉरी बजाते रहो। हेलो, हेलो भाई साहब नमस्ते। नमस्ते जी। भाई साहब आप बहुत पागल आदमी हो। पागल तो तेरी आवाज लग रही है बेटे। नहीं सुनो तो, मैं कह रहा हूँ जैसा आप मतलब बेवकूफ इंसान मैंने जिंदगी में नहीं थे। अरे भाई कौन बेवकूफ बोल रहा है? हेलो, बदतमीजी हो, आवारापन हो, चिचोड़ी हरकतें हो, आपसे बेहतर कोई। मेरी बात सुनिए 1 मिनट। हाँ, बोलो। शर्म जो होती है ना, शर्म, हाँ। पता जी आपने कहाँ बेच दी है, मतलब मेरे। अरे यार। सुनिए, हाँ, बोल। अपनी नहीं तो घर वालों का थोड़ा ख्याल रखो भाई साहब, उनकी यार घर वाला मेरी इज्जत अपने आप रख लेंगे भाई, तू अपनी खैर कर। सुनिए हाँ, सुनिए, बोल, मतलब बोल, बोल। मैंने आप जैसा एक इंसान नहीं देखा दुनिया में। तो देखेगा भी कैसे? एक होता है बुरा इंसान, एक होता है बहुत बुरा इंसान, और फिर तीसरे होते हैं आप। भाई साहब मैं तो बोल रहा हूँ आपको, मेरे को बात ही नहीं। भाई साहब मेरी पकड़े हैं। मैं बात कह रहा हूँ, मेरे को करनी नहीं आपसे बात। आप गलती से भी मेरे को मिल मत जाना, मैं बता रहा हूँ आपको। भाई मैं कौन सा मिलना चाह रहा हूँ? नहीं ठीक है, मैं रखता हूँ। अब देखिए, ये हंस के बोला, यही चीज अकड़ के बोलूंगा तो कैसे होगा देखना। अब ये आदमी बदल जाएगा अचानक से। एक से वापस लगाते। हेलो, जी नमस्ते भाई साहब। नमस्कार। दिमाग खराब है, पागल आदमी हो क्या? आप कौन बोल रहे हैं? आप आप जैसा बेवकूफ आदमी भाई साहब मैंने देखा नहीं कभी, समझे? बोल कौन बताओ जो शुरू से ऐसे बातें कर रहे हो मेरे से हेलो, उल्टी सीधी। बदतमीजी हाँ, हो, आवारा गर्दी हो, छिछोड़ा पंती हो, रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अरे अपना नहीं, अपने घर वालों का ख्याल रखो यार, इज्जत का। क्यों मेरा सुबह सुबह मेरे दिमाग की थोड़ा जबान संभाल के। एक होता है बुरा आदमी, एक होता है बहुत बुरा, और फिर होता है तू।
एक समझा? झापड़ लगाऊंगा, दो निकलेंगे, तू दूसरे में आ जाएंगे, है को तू? कट के बात मत कट, आवाज कट रही है। तू होता कौन है ये बता? तू तू होता परेशान कौन नहीं बात कर रहा है? मेरे हैं? को मिल मत जाइयो, तू सच्ची बता रहा हूँ, सामने मत पड़ जाइयो मेरे। मैं कह रहा हूँ जब तू मिल जा को तो मिलने से फायदे क्या होते हैं तेरे को बताऊंगा कैसे, मैंने तो तेरे को दिखाऊंगा मैं पहले। आप खामखा बूढ़ा हो रहे हैं, मैं अभी तो बुरा हो रहा है, सुबह दिमाग पता है कहाँ से वो फोन लगा देते हैं। 93.5 रेड एफएम अंकिल बहुआ वॉल्यूम बजाते रहो। नमस्ते।